चातुर्मास पूरा हुआ संत जब जाने लगे तो मेरे माँ कहती है कि तू मेरा इकलौता बेटा है। संत कहते हैं कि बेटा तू अपनी माँ की सेवा कर। अब तेरे मन में भगवत भाव तो जग ही चुका है। हम तुझे एक मंत्र देकर जाते हैं, नित्य इस मंत्र का तू जाप करना, हर रोज इस मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री मंत्र दिया, कहा कि इस मंत्र को जपेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैं बड़ी निष्ठा से उस मंत्र को जपता था, पर मेरी माँ तो मुझे पूजा भी नहीं करने देती थी, सेवा नहीं करने देती थी। सोचती थी कि कहीं मेरा बेटा संत ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए। अरे मुझे तो इसका ब्याह करवाना है, शादी करवानी है, नाती पोता देखने हैं। मेरी माँ मेरी पूजा सेवा भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती थी। तो एक दिन ठाकुर जी ने मेरी मैया को अपने पास बुला लिया। मैया गौदोहन करने के लिए जैसे ही गौशाला में प्रवेश हुई, एक सर्प ने डस लिया। सर्प दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी मैया की अंत्येष्टि अपने घर के अंदर ही कर दी, अपने घर को आग लगा दी। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी मां की घर के छोटे से छोटे बर्तन में भी बड़ी आसक्ति थी। कोई पड़ोसी चीनी मांगे, दूध मांगे, तो मैया अगर कटोरी या गिलास या चम्मच भी अगर किसी पड़ोसी के घर में रहता था तो मैया को बड़ी चिंता होती थी कि हमारा चम्मच उसके घर में है, हमारी कटोरी उसके घर में है, हमारा गिलास उसके घर में है। कहीं मेरी आसक्ति भी ऐसे छोटी छोटी वस्तुओं में ना पड़ जाए। मैंने माँ के शरीर के साथ अपने घर को ही आग लगा दी। कुछ होगा ही नहीं तो आसक्ति होगी किससे, मोह होगा किससे। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी फिर मैं भगवान की समाधि में लीन हुआ, तप करने लगा। मेरे तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ने मुझे हृदय में कहा कि बेटा इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, मेरा दर्शन तुझे अगले जन्म में होगा। जब ये सुना मैं नाचने लगा, गाने लगा कि चलो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में सही। पर ठाकुर जी को इतना तो पता है कि उनका कोई दास, कोई भक्त उनका स्मरण कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनका भजन कर रहा है। नाचते नाचते मेरी देह छूटी, मेरी आत्मा ब्रह्मा जी में जाकर लीन हुई। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया तो भगवान ने मुझे अपना ही स्वरूप दे दिया और आज देवर्षि नारद के रूप में संसार में प्रतिष्ठित हूँ। व्यास जी ये सब भगवान की बाल लीलाओं का ही कमाल है। उन्हीं के कारण आज मैं देवर्षि नारद बना, दासी पुत्र से नारद बना। और ऐसी बाल लीलाएं आपने कहीं पर लिखी नहीं। देवर्षि नारद चतुर्श्लोकी भागवत का भी ज्ञान देते हैं, जिसे सुनकर व्यास जी की समाधि लगी और उसी समाधि में 18,000 श्लोकों को लिखकर श्रीमद् भागवत की रचना की। बोले भागवत महापुराण की। शौनकादि ऋषियों ने
परीक्षित जी की कथा को सुनने की जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज अब हम परीक्षित जी की कथा को भी सुनना चाहते कि कैसे राजऋषि परीक्षित जो गौ भक्त थे, संत भक्त थे, उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि संत ने ये श्राप दे दिया कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। किसी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया उन्होंने। ये कथा विस्तार से सुनाई। कहने लगे कि हे ऋषियों, कि यदा मृते कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के मध्य। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। दुर्योधन अपने अंतिम श्वास ले रहा है कि रात्रि में मिलने के लिए द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा दुर्योधन की उस दशा को देखकर कहने लगे कि मित्र, मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। दुर्योधन, बुरा मत मानना, लेकिन तूने अपनी सेना का सेनापति ठीक नियुक्त नहीं किया। अगर अपनी सेना का सेनापति तू मुझे बनाता ना, तो आज हम ये युद्ध जीत चुके होते और तुम्हारी ये दुर्दशा ना होती। पहले सेनापति बनाया पितामह भीष्म को, और उनके बाद मेरे पिता द्रोणाचार्य को। ये दोनों तन से भले ही, शरीर से भले ही हमारे पक्ष से युद्ध कर रहे थे, लेकिन इनका मन तो पांडवों के साथ जुड़ा हुआ था। मन से ये पांडवों से बड़ा प्रेम करते थे। अगर मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाता तो ये युद्ध हम जीत जाते, युद्ध जीत जाता। मरता हुआ दुर्योधन कहता है कि मित्र, अभी मेरे प्राण निकले नहीं, और इस हस्तिनापुर की गद्दी पर मेरे पिता धृतराष्ट्र बैठे हैं, और मेरे पिता ने मुझे ही युवराज बनाया। अपने रक्त से ही अश्वत्थामा का अभिषेक किया, तिलक किया। दुर्योधन कहता है कि मैं अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा, चाहे छल से, चाहे बल से, जैसे भी हो इन पांडवों को मार दे। मैं अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा। अश्वत्थामा के मन में लोभ आया। दुर्योधन को प्रणाम करके जा रहा था, सोच रहा है कि क्या करूं। इन पांडवों को सामने से लड़कर तो मैं हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। बड़े वीर है, महारथी है, योद्धा है, बलवान है। क्या किया जाए, कैसे मारा जाए? इतने में दृष्टि पड़ी एक वृक्ष पर। सोते हुए कौओं पर कुछ उल्लुओं ने हमला किया। उल्लुओं को रात को दिखाई देता है, कौओं को दिखाई नहीं देता। उन उल्लुओं ने कौओं को मार दिया। उन उल्लुओं को ही अपना गुरु बना लिया। और अश्वत्थामा सोचता है कि रात्रि में जब ये पांडव शयन करेंगे, सो जाएंगे, तो सोते हुए पांडवों को मैं मार दूंगा, ये ठीक रहेगा। पर जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। बाल ना बांका करी सके, जो जग बैरी होए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का विजय उत्सव मनाने के लिए पांडवों को कहीं साथ लेकर गए थे, पर दुर्भाग्यवश द्रौपदी के, पांडवों के 5 बालक आज उस टेंट में, उस खेमे में, जिस खेमे में पांडव सोया करते थे, वहां दुर्भाग्यवश द्रौपदी के वो 5 बालक सो गए। मध्यरात्रि में अश्वत्थामा जब प्रवेश हुआ
वो बालक हूबहू अपने 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 पिताओं के जैसे लगते थे। युधिष्ठिर जी का बालक युधिष्ठिर जी जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, भीम का बालक भीम जैसा, नकुल सहदेव का नकुल सहदेव जैसा। इसे लगा कि पांडव सोए हैं, सोते हुए पांडवों के बालकों की हत्या कर दी, सर धड़ से अलग कर दिए और उन सरों को एक झोले में डालकर दुर्योधन के पास पहुंचा। बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। कहता है कि मित्र, मैं ना कहता था कि अपनी सेना का सेनापति तू मुझे बना देता तो हम युद्ध जीत जाते। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आज तूने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया ना, तो देख मैं आज ही इन पांचों पांडवों को मार कर इनके सर तेरे चरणों में रखने आया है, तुझे भेंट देने आया हूं इनके सर। मरते हुए दुर्योधन में भी मानो दोबारा प्राण आ गए। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, तू मुझे पहले भीम का सर दे, उसके सर को फोड़ना चाहता हूं मैं। उस अभिमानी ने मुझे बड़ा दुख दिया है, बड़ा कष्ट दिया है। भीम के बेटे का सर निकाला, दुर्योधन के हाथ में रखा। दुर्योधन ने देखा इतना हल्का सर, अरे ये भीम का सर नहीं हो सकता। भीम को तो जब मैं गदा का प्रहार करता था, मेरी गदा मुड़ जाया करती थी, टूट जाया करती थी। ये इतना हल्का सर भीम का नहीं हो सकता। ध्यान लगाकर देखा तो ये तो भीम के बेटे का सर है। बाकी के 5-4 सिर भी देखे, अरे ये तो पांडवों के बेटों के सर हैं। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? मेरी शत्रुता इन पांडवों से थी, पांडवों के बेटों से नहीं। मैं तो अभी अभी सोच रहा था कि इन पांडवों के बच्चों से ही हमारा ये वंश आगे बढ़ेगा। कल को शायद ये इनमें दया आ जाए, क्योंकि पांडव इनमें धर्म है। अपने संस्कार अपने बच्चों को भी देंगे तो शायद पांडवों के बालक हमारा भी श्राद्ध तर्पण कर दे, हमारी भी गति हो जाए, हमारा भी मोक्ष हो जाए। पर तूने तो हमारे कुल को आज समाप्त कर दिया, हमारे कुल के दीपकों को बुझा दिया। रोते रोते तड़पते तड़पते दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, हस्तिनापुर को छोड़कर भागने लगा। सुबह सुबह मां अपने बच्चों को, द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए आई कि इतना समय हो गया, मेरे लाल कहाँ है? जागे नहीं, उठे नहीं। चलो उठाने के लिए जाती हूँ, जगाने के लिए जाती हूँ। जैसे ही टेंट में प्रवेश हुई, उस खेमे में प्रवेश हुई, देखती है चारों ओर रक्त की धारा। पांचों बालक मृत पड़े हैं, उनकी देह पड़ी है और उनकी देह पर सर ही नहीं है। कैसा दृश्य होगा कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य गौरं परितप्यमाना तदा रुरद्वाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नः किरीटमालिनी। द्रौपदी चिल्लाने लगी, जोर जोर से रुधिर करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के कानों में द्रौपदी की चीखों की आवाज पड़ी। पांडव सोचने लगे, हम पर इतने संकट आए, कभी आज तक द्रौपदी को रोता हुआ नहीं देखा, आज क्या हुआ? सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के सहित वहां पर पहुंचे तो देखते हैं कि हमारे बच्चे मृत पड़े हैं। अर्जुन सांत्वना देते हैं कि अरे पांचाली तू रुदन मत कर, आज सूर्यास्त से पूर्व उस दुष्ट का मैं वध कर दूंगा, उसका मस्तक तेरे चरणों में होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू रुदन मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये किसी और ने नहीं, ये आपके ही गुरु द्रोणाचार्य के बेटे ने दुराचार किया है। भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर अर्जुन रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। पाश में बांध करके रथ के पीछे घसीटते घसीटते
द्रौपदी के पास लेकर आए। लेकिन यहाँ पर तो एक और विचित्र घटना घटित हो गई। जैसे ही पाश में बंधा हुआ गुरुपुत्र देखा, द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, हे नाथ इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें खोल दो। अरे ये तो ब्राह्मण है और साथ में ये गुरुपुत्र है। हमारी गुरु माता ने, माता कृपी ने वैसे ही अपने पति को महाभारत के इस विशाल युद्ध में खोया। अगर आप इन्हें भी मार दोगे तो जैसी पीड़ा आज मुझे हो रही है वैसी ही पीड़ा माता कृपी को भी होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे वंश को किसी मां की हाय लगे। आप इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन कहते कि कन्हैया, अरे मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि सूर्यास्त से पूर्व उस दुष्ट का मैं वध कर दूंगा जिसने भी हमारे बालकों की हत्या करी है। और यहाँ पर द्रौपदी कह रही है कि इसे जीवित छोड़ दो। प्रभु क्या करूं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बदाहन, मैं वो भय माम नातम परिपाहि शासनम। हे अर्जुन, ब्राह्मण को कभी भी दैहिक दंड नहीं देना चाहिए और आतताई को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की वो टेढ़ी बात अर्जुन समझ गए। समझ गए कि अपने से बड़े का यदि अपमान भी कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु के तुल्य ही होता है। समाज में जो बहुत सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, यदि उसको अपमानित कर दिया जाए तो वो अपमान भी मृत्यु के तुल्य ही होता है। अश्वत्थामा का सर मूंड करके मणि को निकाल दिया। उसके सर में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया। मुख को काला करके सारे हस्तिनापुर में घुमा घुमाकर हस्तिनापुर से बाहर कर दिया, बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। इसे पता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। इन पांडवों का अभी भी एक चिराग उत्तरा के गर्भ में जल रहा है, मैं उसे भी बुझा दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा पर किया। उत्तरा ने अपनी ओर लोहे का जलता बाण आता देख भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे श्री कृष्ण, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान पूछते हैं उत्तरा क्या हुआ? प्रभु मेरी और लोहे का ये जलता हुआ बाण आ रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी कहते हैं अरे उत्तरा तू तो बड़ी स्वार्थी है। तेरे पति को चक्रव्यूह में वो दुष्ट जब इतनी निर्दयता से मार रहे थे तब तो तू मेरे पास नहीं आई कि मेरे पति की रक्षा करो, और जब आज अपने प्राणों पर संकट आया है तो तू मुझसे कह रही है कि मेरी रक्षा करो। बड़ी स्वार्थी है। उत्तरा कहती है कि प्रभु ये बाण भले ही मेरे प्राण ले ले, लेकिन जो आपका भक्त मेरे गर्भ में पल रहा है, इन पांडवों का जो आखिरी चिराग मेरे गर्भ में जल रहा है, ये चिराग बुझना नहीं चाहिए। हे नाथ, मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, मेरी संतान की रक्षा करो। तब भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होते हैं। सुदर्शन चक्र से कहा कि तू बाहर से उत्तरा की रक्षा कर और मैं भीतर से गर्भ की रक्षा करता हूं। भगवान घूम घूम कर ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्म तेज से उत्तरा की और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस सारे दृश्य को
माता कुंती ने देखा और मैया कुंती श्री कृष्ण के चरणों में भक्त भाव जग गया। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ से जब बाहर आए, उसके बाद भगवान सोचते हैं कि बहुत समय हो गया यहाँ पर रहते रहते, अब अपनी द्वारिका नगरी वापस जाना चाहिए। रथ पर सवार हुए कि मैया पीछे से आवाज देती है, हे कन्हैया रुक जाओ, हे कृष्ण रुक जाओ, हे केशव रुक जाओ। श्री कृष्ण सुनते हैं, अरे ये तो मेरी बुआ की आवाज। रथ से नीचे उतरे तो मैया चरणों में गिर गई कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हे नंद नंदन, आपके चरणों में मेरा बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मैया प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, तू मेरी बुआ लगती है और तू उल्टा मुझे प्रणाम कर रही है। कुंती कहती है कि प्रभु ये बाहरी संबंध क्यों बता रहे हैं, भीतर के संबंध को देखो प्रभु। आप मेरे नाथ हैं और मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी भक्त हूं। ये तो आप लीलावत मेरे भाई के बेटा बने, मैं आपकी बुआ बनी, आप भतीजे। हे नाथ, पर वास्तविकता तो ये है कि आप भगवान हैं। ये जीव आपकी माया को समझ नहीं पाता, लेकिन मैं समझ गई। हे नाथ, कि माया जवनिका छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे उस नट के खेल में वो नट क्या करता है, पर्दा लगा देता है और पर्दे के पीछे स्वयं छिप जाता है, हाथ में कठपुतलियों को बांधकर अपने हाथ हिलाता है और वो कठपुतलियां नाचती हैं। देखने वाले को लगता है कि वो कठपुतलियां नाच रही हैं, वो कठपुतलियां आपस में बात कर रही हैं, वो कोई क्रिया कर रही है, पर वास्तविकता में उन्हें करवाने वाला तो नट पर्दे के पीछे छिपा है। वैसे ही आप माया रूपी पर्दे के पीछे छुपे हो और हम सब आपके हाथ की कठपुतलियां हैं प्रभु। भगवान कहते हैं, अच्छा मैया चल चल ठीक है, तूने पहचान लिया मैया, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। बहुत समय हो गया यहां पर आए हुए, द्वारिका में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैया कहती है कि प्रभु जाना चाहते हो तो जाओ, पर जाते जाते एक वरदान देते जाओ। भगवान कहते हैं, मैया एक क्या अनेक वरदान ले लो, जितने मन में हो उतने वरदान ले लो। नहीं प्रभु, मुझे सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? तो आज मां कुंती जो वरदान भगवान से मांगती है, शायद ही किसी ने आज तक भगवान से वो वरदान मांगा होगा। मैया कुंती कहती है कि प्रभु, कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरे जीवन में पग पग पर मुसीबतें आए, पग पग पर कष्ट आए, दुख आए, मुझे यही वरदान चाहिए। विपदाओं का पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मुझे तो ये तक याद नहीं कि तेरे जीवन में सुख की कौन सी घड़ी आई थी। बाल्यावस्था में दुर्वासा जी की सेवा से दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, वरदान में मंत्र दिया कि
कि जिस देव का तू स्मरण करेगी उसी देव का अंश तेरे गर्भ में आ जाएगा। पर तेरी मति भी अभी तू बच्ची थी, छोटी थी, बचकानी हरकत कर दी। भगवान सूर्य का स्मरण किया और उनका तेज, उनका अंश तेरे गर्भ में आ गया और अपने उस बालक को फिर स्वयं से दूर करना पड़ा। एक मां के लिए कितनी बड़ी पीड़ा है कि अपने ही जन्मे हुए बालक को स्वयं से दूर करना। अपने बच्चे को तुमने नदी में प्रवाहित कर दिया, पहले वो दुख मिला, बिन ब्याही तू मां बन गई, और उसके बाद फिर जब ब्याह हुआ तो पति का सुख भी नहीं मिला। 5 संतानें छोड़कर वो भी चला गया। तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। कभी तो भीम को विष भरे लड्डू दिए गए, कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, कभी तो द्यूत सभा में तुम्हारी पुत्र वधू को नग्न करने का प्रयास किया गया। इतना बड़ा वनवास, फिर महाभारत का युद्ध, कब आया तेरे जीवन में सुख मैया? मुझे तो पता नहीं, याद नहीं, और फिर भी तू मुझसे दुख ही मांग रही है, कष्ट ही मांग रही है। मैया कहती है कि प्रभु आपकी सब बातें एकदम सच हैं, लेकिन ये बताओ कि उन सब कष्टों में कष्टों से निकालने वाले कौन थे? अगर भीम को विष भरे लड्डू दिए गए तो बचाने वाला कौन था? अगर लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तो बचाने वाला कौन था? अगर द्यूत सभा में मेरी पुत्र वधू को नग्न करने का प्रयास ये दुष्ट कर रहे थे तो उसकी लाज बचाने वाला कौन था? इस महाभारत के युद्ध में मेरे बच्चों को बचाने वाला कौन था? प्रभु वो कोई और नहीं, मैं जानती हूं वो आप ही थे, वो आप ही थे प्रभु। जब मेरे पर इतने कष्ट थे तब आप मेरे साथ थे, और आज जीवन में सुख की घड़ियां आई तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं ना। इसलिए सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम बुलाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। मुझे तो दुख ही चाहिए ताकि आप मेरे साथ ही रहें, आपका दर्शन, आपकी सन्निधि मुझे मिलती रहे, मुझे मिलती रहे। भगवान दुख देना नहीं चाहते, मैया पर माया छोड़ दी, मैया सब कुछ भूल गई। और एक बुआ जैसे अपने भतीजे से बात करती है, मैया सब कुछ भूल करके कन्हैया से कहती है, अरे कन्हैया कहीं जाने की तैयारी है क्या? तू रथ पर क्यों खड़ा है? कहां की तैयारी है? श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बुआ मैं अब अपनी द्वारिका नगरी को जा रहा हूं, बहुत समय हो गया था यहाँ पर आए हुए। अरे कन्हैया कुछ दिन और, ज्यादा नहीं, बस कुछ दिन और यहाँ पर ठहर जा, यहाँ पर रुक जा। तब अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान यहाँ पर रुके। एक दिन युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए